तो आपका स्वागत है मैथ का क्लास में और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल में जो लगभग 900 का फैमिली हो चुका है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए। तो मैथ बोलिएगा भैया ये चैनल तो इंग्लिश का है, नाम तो इंग्लिश स्टडी सेंटर है, तो मैथ का है। तो मैथ भी है, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे सब चीज़ के बारे में। वैसे मैथ होगा, फिजिक्स होगा, सब क्लास आएगा आपका ऑनलाइन में। ऑफलाइन तो क्लास चल ही रहा है। कहाँ? एक बड़ापुर चंदन नगर में ज्वाइन कर सकते हैं और एक मोकामा डीएवी के पास। ठीक है ना? तो आपको ज्वाइन करना है तो नंबर है, कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप कॉल करके ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? तो इसको भूल जाइए। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, दिख रहा है ना? चैप्टर 3 मैट्रिक्स। चैप्टर 3 मैट्रिक्स। चैप्टर 3। अब इसका हिंदी में जो नाम है वो नाम है आव्यूह। हिंदी में क्या नाम है इसका? आव्यूह। कोई दिक्कत है? नहीं। हिंदी नाम जान गए। अभी मैट्रिक्स क्या है? तो कुछ न है। डिब्बा देखे हैं? डिब्बा देखबे किए होंगे, तो डिब्बा देखे तो देखिए, ये मान लीजिए एगो डिब्बा है। जैसे बड़की ब्रैकेट होता है ना, वैसी एगो डिब्बा है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए, मान लीजिए ये डिब्बा है, तो ये डिब्बा जो है ना उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को डिब्बा से व्यक्त करते हैं ऐसे। जब भी मैट्रिक्स का बात आएगा तो ऐसे डिब्बा बना देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अब बहुत सारा घर में देखे होंगे। हाँ भैया, देखबे किए होंगे। याद कीजिए, बोलिएगा कि हाँ भैया डिब्बा तो देखे हैं बहुत सारा। देखे हैं? तो वैसे मान लीजिए कोई डिब्बा है आपका घर में, रहबे नहीं करता है डिब्बा, और उसमें जगह नहीं बनल रहता है। मान लीजिए यहाँ कुछ रखे हैं, यहाँ कुछ रखे हैं, यहाँ कुछ रखे हैं, यहाँ कुछ रखे हैं, यहाँ कुछ रखे हैं। जगह रहता है ना? हाँ रहता है। रहता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो वैसी मैट्रिक्स में भी ना जगह बनल रहता है, ऐसा कुछ। अब बोलिएगा भैया ये क्या लिख रहे हैं, ये सब क्या लिखते हैं? तो कुछ नहीं, अभी जानिए थोड़ा सा। तो ये जगह बना हुआ है। गिनती आता है ना? हाँ आता है। लेकिन 1 से ना 11 से याद कीजिएगा। क्या से बोलिएगा? 11 से याद कीजिए। तो बोलिए 11, ए 12, ए 13। वैसे ही आगे भी जा सकता है, ए 14, ए 15, 16। लेकिन देखिए डिब्बा हो गया बंद, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया, रोक दिया। वैसे ही 11 के बाद ना 21 याद कर लीजिए। 21, 22, 23, आगे भी जा सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। 21 हो गया, उसके बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33, ये आगे भी जा सकता है। तो हमेशा जब भी व्यक्त करना रहेगा ना मैट्रिक्स को, तो इसे व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसी को बोलते हैं ना खाली मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? खाली मैट्रिक्स, यानी खाली आव्यूह। जैसे खाली डिब्बा होता है ना जी, वैसी खाली मैट्रिक्स है, खाली आव्यूह है। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है ना, अभी जस्ट बताया। तो जैसे ई जगह बना हुआ है, तो इसमें भी कुछ कुछ लिखल रहता है। मान लीजिए कुछ कुछ लिखल है, कुछ कुछ लिखल है। जान गए मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए, अब जो फंडा है मेरा वो समझिएगा। आगे चलिए। अब जो मेरा फंडा है, क्या बताना चाह रहे हैं आपको? तो बताना यही चाह रहे हैं आपको। देखिए इधर, मैट्रिक्स का भी प्रकार होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स का भी प्रकार होता है। यही कुछ 5 गो या 6 गो मान लीजिए। देखिए, जो पहला मैट्रिक्स होता है, देखिएगा कुछ नहीं, एकदम एकदम हलवा बना देंगे सब चीज। देखिए, पहला मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई ऐसे मैट्रिक्स लिखल है, ठीक है? हाँ। अब देखिए इधर कुछ इसमें लिखा हुआ है। जो सीधा लिखल रहेगा ना, सीधा, जो सीधा रहेगा उसको बोलेंगे स्तंभाव्यूह। क्या बोलेंगे? स्तंभाव्यूह। जो सीधा लिखा रहेगा उसको क्या बोलिएगा? स्तंभाव्यूह।
और इसका जो इंग्लिश में नाम होता है ना, वो होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है ना? इसको जो व्यक्त करते हैं ना, उसको व्यक्त करते हैं सी से। किसे व्यक्त करते हैं? सी से। कोई दिक्कत नहीं। जो सीधा रहेगा स्तंभाव्यूह। बोलिए, जो सीधा रहेगा स्तंभाव्यूह। जो सीधा रहेगा स्तंभाव्यूह। अब दूसर का देखिए। दूसर का एक आता है, बड़ी सुस्ताल है, सुतल रहता है। जो तिरछा रहेगा या सुतल टाइप के रहेगा, उसको क्या बोलिएगा? तो इसको बोलिएगा पंक्ति आव्यूह। क्या बोलिएगा? पंक्ति आव्यूह। और इसको जो व्यक्त करते हैं ना, उसको आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आर से। और इसका जो इंग्लिश नाम है वो रो है। क्या है? रो है। अब बोलिए, जो सीधा रहेगा स्तंभ आव्यूह। जो सुतल टाइप के रहेगा पंक्ति आव्यूह। जो सीधा रहेगा स्तंभ आव्यूह। जो सुतल टाइप के रहेगा पंक्ति आव्यूह। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। जो सीधा रहेगा स्तंभ आव्यूह, उसको किससे व्यक्त करेंगे? बोलिए, सी से। जो सुतल टाइप के रहेगा उसको किससे व्यक्त करेंगे? आर से। जिसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, अब जो तीसरका होता है। अब तीसरका क्या है? तीसरका जो है, स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह को मिला के एक आव्यूह बनता है। बोलिए, स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह मिला के एक आव्यूह बनता है, जिसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। बोलिए, स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह को मिला के एक आव्यूह बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। देखिए इधर। देखिए इधर। मान लीजिए कोई अथी है, मैट्रिक्स है। इसमें कुछ कुछ लिखल है। इसमें क्या है? कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब इधर देखिए, कुछ लिखा हुआ है तो क्या बोले? स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह को मिला के एक आव्यूह बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बोलिएगा भैया वर्ग आव्यूह पहचानेंगे कैसे? हाँ, जाहिर सी बात है कि कैसे पहचानेंगे वर्ग आव्यूह है कि नहीं है। अब सुनिए मेरा बात। अच्छा, हम आपसे एगो छोटा सा चीज पूछेंगे इसमें कि अच्छा बउआ, आप ये बताइए, इसमें कई गो रो कई गो कॉलम है? तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? बोले अइबे नहीं करता है। तो देखिए, ये जो ऐसे लिखल है ना, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? रोइए ना बोलते हैं। हाँ कि नहीं? देखिए तो, जो सुतल टाइप का रहता है उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो ये एक रो है। ये कई रो है? ये दो रो है। ये एक रो, ये दो रो। जो सीधा जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। कई गो कॉलम है इसमें? दो गो। कोई दिक्कत है? जो तिरछा या सुतल टाइप के रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। जो तिरछा या सुतल टाइप का रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और जो सीधा सीधा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। नहीं समझे? नहीं समझे तो देखिए इधर। अब हम आपसे पूछ दिए इसमें, क्या है बउआ जी, आप बताइए तो, कि कई गो रो कई गो कॉलम है? तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा भैया अभी आप ही ने बताया कि ई वाला जो है ये रो है, ई वाला भी क्या है? रो है। अब देखिए, अब एक के क्लास में एक आदमी के दो दो तीन तीन गो नाम रहता है, एक के जैसा नहीं रहता है। तो वैसे देखिए, रो है, ई भी रो, ई भी रो, तो इसीलिए एगो को R1 से व्यक्त कर देते हैं, एगो को R2 से। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, जो सीधा जैसा रहता है इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। जो सीधा जैसा रहता है इसको कॉलम। जो सीधा जैसा रहता है इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कोई दिक्कत? नहीं। जो तिरछा टाइप के रहेगा रो, जो सीधा रहेगा कॉलम। अब हम आपसे पूछे कि बताइए तो इसमें कई गो रो कई गो कॉलम है? तो बोलिएगा ना कि भैया रो दो गो है, कॉलम कई गो है? तीन गो है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए इधर। तो वैसी वर्ग आव्यूह का पहचान देखिए, जिसमें रो और कॉलम बराबर रहे। जिसमें रो कॉलम बराबर रहे उसको क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह बोलते हैं। देखिए, कई गो रो है? एक रो, दो रो। कई गो कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम।
तो जय गो रो रहेगा, उगो कॉलम रहेगा, उसको कौन आप व्यू बोलेंगे? बड़गा व्यू। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए इधर, बस दो चीज और देखिए, 2 मिनट बस, दो चीज बचा हुआ है। अब देखिए, वो समझ गए बड़गा व्यू। एक बारी बता दीजिए यार कि कई गो रो कई गो कॉलम है। बोलिए तो, कई गो रो कई गो कॉलम है? तो एक रो, दो रो, कॉलम कई गो है? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो बोलिएगा ना भैया, आर दो गो है, सी कई गो है? तीन गो है। फिर से बताइए तो, कई गो रो कई गो कॉलम है? तो देखिए, ये एकरेन रो बोलते हैं, यही ना मेरा रो है। ये एक रो, ये फिर क्या हो जाएगा? दो रो, ये फिर क्या हो जाएगा? तीन रो। कॉलम देखने जाएगा तो सीधके वाला कौन कॉलम बताया था? तो ये C1, ये क्या हो जाएगा? C2। तो पूछेंगे कई गो रो कई गो कॉलम है, तो क्या बोलिएगा? रो तीन गो, कॉलम दो गो है। कोई दिक्कत है? नहीं समझे तो एक बार बता दीजिए, समझ गए तो। अब हम आपसे पूछे कई गो रो कई गो कॉलम है, बताइए तो बोलिएगा ना। देखिए भैया, ये एक रो, ये दो रो, ये तीन रो। कॉलम देखिएगा, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो बोलिएगा ना, तीन गो रो, तीन गो कॉलम। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे चलिए। अब देखिए, अब जो आपका बताने जा रहे हैं वो है विकर्ण आव्यूह। कौन आव्यूह है? विकर्ण आव्यूह। इधर देखिए, विकर्ण आव्यूह क्या है? विकर्ण आव्यूह यानी विकर्ण पर, विकर्ण यानी विकर्ण पर। तो देखिए, इसका जो विकर्ण पे रहता है ना, विकर्ण पे अलग अलग नंबर रह सकता है। मान लीजिए एक दो तीन, मान लीजिए दो तीन चार, मान लीजिए छः सात आठ। अब बाकी सब इसका जीरो रहता है। बाकी सब क्या रहता है? जीरो रहता है। तो इसको कौन आव्यूह बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। इसको कौन आव्यूह बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। कोई दिक्कत है? नहीं। अब वैसे देखिए, अब एक आता है आपका अदिश आव्यूह। कौन आव्यूह? अदिश आव्यूह। अब देखिए इधर अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है? अदिश आव्यूह जो है, अगर आएगा ना विकर्ण पे तो सेम सेम आएगा। मान लीजिए √3 है, तो √3 ही आएगा, √3 ही आएगा, बाकी सब जीरो आएगा। बाकी सब जीरो आएगा। अलग अलग आएगा विकर्ण आव्यूह, सेम आएगा अदिश आव्यूह। अलग अलग आएगा विकर्ण आव्यूह, सेम आएगा अदिश आव्यूह। अब जो आपका एक इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है पूरा चैप्टर में, वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बोलिएगा ये क्या है? तो ये कुछ ना है, देखिए इधर, इसका जो विकर्ण पे रहता है ना, विकर्ण पे ही बोल दिया है मेरा पापा जी का हम खरीद के रख ले। समझे? क्या बोला है? मेरा पापा जी का हम खरीद के रख ले। ये जब भी आएगा तो ये क्या आएगा विकर्ण पर? क्या आएगा? एक आएगा, बाकी सब जीरो आएगा। ये जब भी आएगा विकर्ण पे तो क्या आएगा? एक एक आएगा। अब बाकी सब क्या आएगा? जीरो आएगा। बाकी सब जीरो आएगा। समझ में आया? इसको जो व्यक्त करते हैं ना, इसको व्यक्त करते हैं आई से। किसे व्यक्त करते हैं? आई से। इसको जहां जहां अब आई दिखेगा आपको पूरा चैप्टर में, समझ जाएगा वो कौन मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसका हिंदी का है बताएं भैया, तो हिंदी इसका है तत्समक आव्यूह। कौन आव्यूह है? तत्समक आव्यूह। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको आई दे ले रहेगा, तत्समक कहीं लिख ले रहेगा नहीं, तो आपको याद की करना पड़ेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंग्लिश में याद कीजिए। इंग्लिश वीक है तो पता है ना कहाँ आना है पढ़ने के लिए। सोनू सर का कोचिंग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी अपलोड होगा नेक्स्ट वीडियो भी। जय हिंद, जय भारत।